Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम कर्नाटक के उडुपी जिले से आई एक काफी परेशान करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं. बालकृष्ण पुजारी की मौत का मामला. जी, हमारे पास कुछ समाचार रिपोर्ट्स हैं, थोड़ा सोशल मीडिया का भी एंगल है इसमें. हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक सामान्य से दिखने वाली पारिवारिक कहानी जो नवंबर 2023 में नए घर की खुशियों से शुरू हुई थी, वो एक साल के अंदर ही अपराध, महत्वाकांक्षा और कथित धोखे के जाल में कैसे उलझ गए. बिल्कुल. ये मामला दिखाता है कि कैसे सतह के नीचे कितनी गहरी और अंधेरी बातें छिपी हो सकती हैं. चलिए थोड़ा तथ्यों को देखते हैं. हाँ, तो बालकृष्ण पुजारी उम्र करीब 44 साल, वो अपनी पत्नी प्रतिमा जो 36 साल की हैं और 2 बच्चों के साथ रहते थे अजयकर गांव में. ये लोग 2020 में मुंबई से गांव आए थे ना? हाँ, मुंबई से आए थे. बालकृष्ण ने अपनी कैंटीन खोली हुई थी और प्रतिमा का एक ब्यूटी पार्लर था. और वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थीं, जैसा सुनने में आया, रील्स वगैरह. हाँ, बिल्कुल, रील्स बनाती थीं. और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी इच्छा एक थोड़ी भव्य शानदार जिंदगी जीने की थी. तो ये एक दिलचस्प पहलू है. मतलब मुंबई से गांव आना, अपना काम शुरू करना, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर एक अलग छवि. शायद एक तनाव का बिंदु हो सकता है ये. हो सकता है, बिल्कुल. अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अगस्त 2024 के आसपास बालकृष्णन अचानक बीमार पड़ गए. हाँ, लक्षण भी काफी अजीब थे. स्किन पर रैशेज, धुंधला दिखना, तेज बुखार, उल्टी, कई चीजें. उन्हें कई अस्पतालों में भी ले जाया गया. कणकला, मणिपाल, बेंगलुरु, यहाँ तक कि बेंगलुरु भी गए थे शायद. हाँ, बेंगलुरु भी. पीलिया का भी पता चला, लेकिन तबीयत संभली नहीं. और अजीब बात यह थी कि इतने अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही थी. और यही बात बाद में शक का आधार बनी. इतने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज चला पर बीमारी पकड़ में नहीं आई. फिर 19 अक्टूबर की रात उन्हें घर वापस लाया गया और अगली ही सुबह 20 अक्टूबर को सुबह करीब 3:30 बजे उनकी मौत हो गई. शुरू में तो यही लगा कि लंबी बीमारी के कारण हुआ होगा सब कुछ. लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया. प्रतिमा के भाई संदीप को शक हुआ. अच्छा, कैसे? उसने बालकृष्ण के चेहरे और गर्दन पर कुछ लाल निशान देखे. जब उसने प्रतिमा से पूछा तो उसने कुछ अजीब सा जवाब दिया कि शायद जगाने के लिए बोतल फेंकी होगी. ये तो अजीब बात है. हाँ, संदीप को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी और उसने पोस्टमार्टम करवाने पर जोर दिया. शायद यही वो पॉइंट था जहां से मामला खुला. बिल्कुल ऐसा ही लगता है. संदीप का शक और उसकी जिद. बाद में बालकृष्ण की मां ने भी कुछ बातें बताईं, जैसे कि अस्पताल में प्रतिमा ठीक से देखभाल नहीं कर रही थी, ज्यादातर फोन पर व्यस्त रहती थी. हाँ, ऐसा सुनने में आया. तो ये छोटी छोटी बातें वो शक को और पक्का करती गईं. और फिर क्या हुआ? फिर संदीप ने जब थोड़ा दबाव डाला तो 23 अक्टूबर को रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिमा टूट गई. उसने कबूल कर लिया. हाँ, कथित तौर पर उसने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी दिलीप हेगड़े के साथ मिलकर बालकृष्ण की हत्या की योजना बनाई थी. दिलीप हेगड़े, ये कौन है? दिलीप हेगड़े 28 साल का, प्रतिमा से 8 साल छोटा. उससे प्रतिमा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और कहा जा रहा है कि वो एक अमीर परिवार से है. तो मतलब प्रतिमा उससे शादी करना चाहती थी, ये मकसद था. यहाँ मकसद दोहरा लगता है ना? एक तो दिलीप के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना और शायद वो शानदार जिंदगी की चाहत भी जो उसे बालकृष्ण के साथ पूरी होती नहीं दिख रही होगी. और आरोप है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, योजना काफी पहले से बन रही थी. हाँ, आरोप यही है कि महीनों से बालकृष्ण के खाने में धीरे धीरे जहर मिलाया जा रहा था. जहर? कौन सा जहर? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, एक जाना माना धीमा जहर है ये. और रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप ने खुद को मेडिकल छात्र बताकर यह जहर उडुपी की एक लैब से खरीदा था. बाप रे, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ. लगता तो यही है. हाँ. और फिर आरोप के मुताबिक 20 अक्टूबर की रात को जब घर पे बच्चे नहीं थे तब दिलीप घर आया और उसने तकिए से मुंह दबाकर बालकृष्ण की हत्या कर दी. पुलिस ने बाद में पास से आर्सेनिक की एक फेंकी हुई बोतल भी बरामद की है. तो फिर पुलिस ने एक्शन लिया? हाँ, 25 अक्टूबर को पुलिस ने प्रतिमा और दिलीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया, हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में. और अभी वो कहाँ हैं? दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मामला अब अदालत में चलेगा.
पुलिस वो जो मृतक की हड्डियों के टुकड़े रखे थे अंतिम संस्कार के लिए, उनमें भी जहर के अंश ढूंढने की कोशिश कर रही है। मीडिया में तो इससे काफी उछाला गया है। प्रतिमा का लालच, प्रेम संबंध, पैसों का खेल, लालच का जाल, इस तरह की बातें। हाँ, जाहिर है इस घटना ने परिवार को और पूरे गांव को हिला के रख दिया होगा। एक बाहर से सामान्य दिखने वाले परिवार के अंदर ऐसी साजिश का चलना वाकई चौंकाने वाली बात है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे महत्वाकांक्षा, एक छिपा हुआ रिश्ता और कथित तौर पर जहर, इन सब ने मिलकर एक हत्या की पूरी कहानी लिख दी, जिसे महीनों तक बीमारी का नकाब पहनाकर छुपाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। मामला अभी अदालत में है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन ये घटना हमें सोचने पर जरूर मजबूर करती है। किस बारे में? यही कि सोशल मीडिया पर जो हम परफेक्ट जिंदगी देखते हैं और जो असलियत होती है, उसमें कितना फासला हो सकता है, और सतह के नीचे जो तनाव दबे होते हैं वो कब और कैसे इतने खतरनाक हो सकते हैं। ये सवाल वाकई सोचने वाले हैं, इस मामले से परे भी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।